हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है। आप जरा सोचिए ना, एक बिजनेस ये भी है और एक बिजनेस आपका एडब्ल्यूपीएल भी है। क्या एडब्ल्यूपीएल है और यहाँ पे आपका एक मार्केट में बिजनेस भी है। या तो आप मार्केट में बिजनेस करिए या तो इस रिटेल सेल्स में आपको मौका मिला तो यहाँ पे बिजनेस कीजिए। तो ये ऑप्शन है ना। यस भाई, ये पेट अगर है ना कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे रोक के कर लो चाहे मुस्कुरा करके कर लो। यस या नो। यस। अब आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 5 चीज चाहिए और इस इंडस्ट्री के अंदर में क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? लो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। यानी अपने लाइफ के अंदर में एक बार अगर आपने 10 रुपए का आइटम भी लेते हैं ना तो आपको 5 से 20% का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाता है। आप जरा सोचिए, अगर 20% अगर मैं बात करूं, 10 रुपए का आइटम आप परचेज करते हैं, आपको 12 रुपए का प्रिंट रेट मिल गया, आपने इसको इस्तेमाल किया तो आपके काम में आ गया। अगर आपने इसी आइटम को किसी और व्यक्ति को दे दिया तो आपको 2 रुपए मुनाफे के साथ में आपका पूंजी भी 10 रुपए आ गया। कुछ लगा क्या? जी। कुछ लगा क्या? नो। कुछ नहीं लगा ना। जरा सोच के देखिए, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। आप साल का साल में बात करूं मेरे भाई, हॉस्पिटल के अंदर में जा करके 10 से 20,000 रुपए 50,000 रुपए तो इलाज कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। या तो वहां पे पैसा दे दो और कई सारी बीमारियां लेकर के आ जाओ, या तो एडब्ल्यूपीएल में पैसा दे दो, अपने परिवार को स्वस्थ रख लो और अपने आप को स्वस्थ रख लो और कई सारी बीमारियों से भी बच जाओ। कितने जाके करता है पैसा हम दे कहां? एडब्ल्यूपीएल में या हॉस्पिटल में? एडब्ल्यूपीएल। अगर एडब्ल्यूपीएल में देते हैं तो आप लो इन्वेस्टमेंट, आपकी बॉडी भी हेल्दी होती है और लो इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत बड़ा पूंजी कमाने का मौका मिलता है। और रिस्क की बात करूं तो नो रिस्क। क्या? नो रिस्क, कोई रिस्क भी नहीं होता है। अगर आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आएगा। यस या नो? यस। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर तीसरे की बात आ रही है कंपटीशन की, तो मार्केट के अंदर में आपने देखा अगर अपनी व्यवसाय अच्छा चल रहा ना, पड़ोस में कोई व्यवसाय खोल दिया तो खत्म। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। लेकिन इस इंडस्ट्री के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मेरे भाई, हेल्दी कंपटीशन हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति हेल्दी कंपटीशन करता है। आपसे पहले अपना प्रमोशन लेकर के आने का प्रयास करता है, आपसे पहले वो बड़ी अचीवमेंट लेकर के आने का प्रयास करता है। यस। तो हेल्दी कंपटीशन के चक्कर में अगर लोगों का प्रमोशन जल्द से जल्द आता है और लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए तो बताओ अच्छी बात है। यस। चौथा क्या? टैलेंट। फिर भाई इस इंडस्ट्री के अंदर में टैलेंट होना पड़ेगा। नहीं टैलेंट है तो वहां पे मार्केट के अंदर में खत्म हो सकते हैं। आपका 10-10 साल का स्टॉक, 10-10 साल का आइटम आपका दफन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आपका अगर वहां पे टैलेंट नहीं रहा ना तो व्यवसाय नहीं चल पाएगा। आपने देखा होगा कभी कपड़े खरीदने गए हैं? यस। गए ना? यस। जरा सोच के देखिए, जब आप जाते हैं आपके पास में मतलब कई सारे कपड़े निकाल करके, कई सारे शर्ट पैंट निकाल करके, कई सारे साड़ियां निकाल करके रख देते हैं और आप उसको देखते हैं और आप मतलब 50 कपड़े देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि सर पसंद नहीं आया। यस। सर पसंद नहीं आया। क्या लग रहा है वो दुकान छोड़ करके भाग जाता है क्या? नो सर। क्या दुकान से भगा देता है क्या हमें? नो नहीं, कभी नहीं भगाता है मेरे दोस्त। लेकिन वहीं पे वो टैलेंट अपना लगाता है और बोलता है कि सर अभी एक यूनिक आइटम आया हुआ है, एक यूनिक साड़ी आई है, एक यूनिक पैंट शर्ट आया हुआ है जो आपके मन को पक्का भाने वाला है और सिंगल पीस आया है, सिर्फ सिंगल पीस आया है सैंपल के रूप में, अभी कल ही आया है। एक काम करो छोटू, जो अभी कल वाला जो स्टॉक आया ना उसको लेकर के आओ। और लेकर के आता है और हमारे ऊपर शर्ट पहनाता है और पहना करके शीशे के सामने खड़ा करता है और बोलता है कि सर क्या हैंडसम लग रहे हैं, एकदम हीरो लग रहे हैं। आपका एडिफाई करता है और आपका एडिफिकेशन करने के बाद आप उस पे मोटिवेट होते हैं और आप उस कपड़े को ले लेते हैं। यस या नो? यस। साड़ी का पल्लू फेंकता है ऐसे खोल करके, यहाँ से वहां तक जाता है और बोलता है कि मैडम क्या जच रहा है,
सिंगल पीस आया हुआ है, सिंगल पीस आया हुआ है। मैडम आप इस साड़ी को हमारे कहने पे लेकर के जाओ, आप एक बार लेकर के जाएंगी ना तो आप बार बार हमारे दुकान के अंदर में आएंगे। यस यस, क्या है टैलेंट तो है। यस, अगर टैलेंट ना रहे तो पता चला कि वो साड़ी जो बेचा ना, वो जो शर्ट पैंट बेचा ना, जिस दिन में पहली ओपनिंग हो रही थी उस शोरूम का, तब का वो कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन उसको सैंपल बना करके सेल किया जा रहा है। यस या नो? यस। हमारे लिए तो नया है ना, इस दुकान के लिए तो अगर इस तरीके से कस्टमर वापस जाते रहे, आते रहे, देख करके जाते रहे, तब क्या होने वाला है, व्यवसाय चलेगा उसका। इस इंडस्ट्री के अंदर में गलती से AWPL में आ गए, टैलेंट की मैं बात करूं, किसी को बोलना भी नहीं आता, किसी को बात करने की तरीका भी नहीं आता, कोई हुनर नहीं होता है, कपड़ा भी पहनने का ढंग से कला नहीं आती है, हमें किस कपड़े पे क्या टाई लगाना है, हमें किस कपड़े पे कौन से शूज पहनना है, कैसे हमें हेयर स्टाइल रखना है, कैसे हमें बातचीत करना है, ये सारे टैलेंट हमारे आपके अंदर में नहीं आता है। लेकिन सर आपको एक ऐसा सिस्टम, एक फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से मेरे भाई आपके अंदर में टैलेंट आता है। यस या नो? यस। आपके अंदर में आप कितनी एजुकेशन लिए हुए हैं, कितने अनपढ़ हैं, ये इस बात से मायने नहीं रखता है, इस बात से मायने रखता है कि आपके अंदर में जिद्द कितना है, आपके अंदर में जुनून कितना है, आपके सपने कितने बड़े हैं, आपके हौसले कितने बड़े हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप छोटे हैं कि मोटे हैं कि बड़े हैं, कि पतले हैं कि काले हैं कि गोरे हैं, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप यहाँ से चाहते क्या हैं, आप इस लिपियस विलेज को ज्वाइन क्यों किए हो, इस बात से फर्क पड़ता है। अगर आप उस शब्द को जब ज्वाइन करते हैं, उस शब्द को अगर हमेशा दिमाग के अंदर में बैठा करके सो के उठते हो, तो उसको जाप करते रहना, उसको याद करते रहना, देखना आपको कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपको लग रहा होगा कि मैं काम करा पाऊंगा, अन्यथा नहीं आप काम करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काम नहीं करा सकता हूँ, बालकेश सर आपसे काम नहीं करा सकते, इजाज सर आपसे काम नहीं करा सकते। आपसे अगर कोई काम कराने वाला है तो आपका सपने हैं, आपकी जरूरतें हैं, आपके परिवार का नीड है। टैलेंट समझ में आ गया? यस। टाइम की मैं बात करूं, आपका क्या चाहिए? टाइम। यहाँ पे कोई आता है समय पे आता है, कोई नहीं आता है, कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, कोई खेती करने वाला व्यक्ति है, कोई अपना दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, अपने हर एक कामों को लोग देखते हुए इस लिपियस विलेज के अंदर में घंटे 2 घंटे जो फर्जी का टाइम बचता है ना, फुर्सत का टाइम बचता है, वो लोगों में यूज करके, लोगों के पास बैठ करके अपने बिजनेस की चर्चा करके जो बचपन से करते आया है, वही तो यहाँ पे भी करना है। यस या नो? बचपन से हम और आप करते आए हैं। कोई भी आइटम हमें पसंद आता है, कोई भी चीज हमें पसंद आता है, तो हम अपने लोगों में जरूर रिकमेंडेशन करते हैं। यस या नो? बताते कि नहीं बताते? और वही बताने का मेरे भाई यहाँ पे भी पैसा मिलता है, और वही काम आपके टीम और आप लोग वही काम करते हैं। या अपने नौकरी के साथ में, अपने खेतीबाड़ी के साथ में, अपने दुकान के साथ में ये टाइम निकाल करके इस लिपियस विलेज को करना शुरुआत करते हो, और आप ये देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आता है जहां पे आपने 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000, 4000, 10000, 20000, 50000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर क्वालिफाई करेंगे। 70 करोड़ से ज्यादा की इनकम करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप भी एक ब्रांड कार के मालिक बनेंगे। आपके पास भी एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर में आपके गूगल पे कोई अगर नाम डालेगा ना, तो आपका नाम आपके साथ में आपका चेहरा भी दिखता है। कब पॉसिबल होगा? क्या आपका यहाँ जॉब से पॉसिबल है? नो। क्या आपका अगर कोई भी व्यवसाय डालते हैं, क्या वहां से संभव है? नो, नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मंच पे ब्रांड कंपनी के साथ में टाई अप होकर के आप कर्म करते हैं, तो आपके पास में ये पॉसिबल है। यस या नो? यस। यस या नो? यस। लेकिन अब टाई अप तो हो गए, ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन क्या बेगर ज्वाइन सीखे, बेगर एजुकेशन लिए ज्वाइन करने के बाद आप कामयाब हो जाएंगे? नो। हो जाएंगे? नो। नहीं हो सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी मार्केट के अंदर में